चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आप लोग के लिए आगे की स्टोरी अपलोड कर सकूं। सांझ रुद्र को धक्का देके बाथरूम में चली जाती है। उसे अपनी बॉडी में चेंजेस फील हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र के पास आते ही उसकी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट करती है। सांझ एक गहरी सांस लेती है और रुद्र के ख्यालों को झटक के फ्रेश होने लगती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है तो रुद्र वहां नहीं था। सांझ रुद्र को ना देख के खुश हो जाती है और खुशी से अपने बेड पे चढ़ के डांस करने लगती है। सांझ बेख्याली में बच्चों की तरह पूरे बेड पे कूद कूद के डांस कर रही थी। उसे इतनी भी खबर नहीं थी कि कोई उसके इस पागलपन को अपनी गहरी आंखों से देख रहा है। सांझ डांस करते करते बिल्कुल बेड के किनारे पे आ जाती है और एकदम से गिरने लगती है। सांझ की गिरने के डर से चीख निकल जाती है, लेकिन कुछ देर बाद भी जब उसे दर्द नहीं होता तो वो नजरें उठा के देखती है तो रुद्र उसको बड़ी शिद्दत से एडमायर कर रहा था। रुद्र की नजरें सांझ की पूरी बॉडी को स्कैन कर रही थी, जिससे सांझ को अपनी बॉडी में गुजबप आ रहे थे। सांझ एकदम से होश में आती है और अपनी हालत देखती है और जल्दी से रुद्र की बाहों से खड़ी हो जाती है और अपना दुपट्टा खोजने लगती है। रुद्र उसकी हरकतें देख के मुस्कुरा रहा था। उसे सांझ की शर्म, उसकी इनोसेंस पे प्यार आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी सांझ को अपनी बाहों में भर ले और ढेर सारा प्यार करे, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। सांझ शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी रंगत गुलाबी हो चुकी थी। सांझ का दुपट्टा बाथरूम में ही रह गया था। वो हड़बड़ाते हुए बाथरूम में जाने लगती है कि रुद्र सांझ की कमर पकड़ के खींच लेता है। सांझ उसकी बाहों में जा गिरती है। रुद्र उसकी कमर पे अपने हाथ कस देता है। सांझ की पलकें शर्म से झुक जाती है। रुद्र उसके चेहरे पे आए बालों को कान के पीछे करता है और उसके गालों पे अपने लबों से छू लेता है। सांझ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी पकड़ रुद्र के कंधों पे कस जाती है। रुद्र अपने गर्म होठ सांझ के ठंडे चेहरे पे फिराने लगता है। सांझ की सांसें बढ़ने लगती है। सांझ की गर्म सांसें रुद्र की गर्दन पे पड़ रही थी, जिससे रुद्र मदहोश हो रहा था। उसके लब सांझ की गर्दन तक पहुंच चुके थे। रुद्र सांझ की गर्दन पे बाइट कर रहा था, जिससे सांझ की गोरी रंगत पे लाल निशान बन रहे थे। सांझ की आंखें बंद थी और वो रुद्र के प्यार को महसूस कर रही थी। रुद्र अपना हाथ सांझ के कुर्ते की जिप की ओर ले जाने लगता है कि अचानक ही सांझ होश में आती है। वो अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को खुद से दूर धक्का दे देती है। रुद्र भी अपनी सेंस में आता है। सांझ जल्दी से बाथरूम में जाती है और अपना दुपट्टा लेके रूम से ही बाहर भाग जाती है। रुद्र भी अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाल के मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला जाता है। सांझ जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। सैम की नज़र सांझ पे ही टिक जाती है। तभी उसकी नज़र सांझ की गर्दन पे जाती है और वो अपने मन में, ओह तो इस बहन जी का भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन इस घर में किसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अपने टारगेट रुद्र पे फोकस करना है। तभी उसकी नज़र पीछे से आते रुद्र पे जाती है, जो मुस्कुराते हुए सांझ को ही देख रहा था। सैम रुद्र की नज़रों को एडमायर कर रही थी। वो कभी सांझ को देखती तो कभी रुद्र को, जैसे दोनों के बीच कनेक्शन ढूंढ रही हो। कुछ सोच के उसकी आंखों में आग दिखाई देने लगती है। उसे सांझ के लिए नफरत फील हो रही थी। सांझ सबको इग्नोर करके किचन में चली जाती है और सैम अपनी मुठिया भींचती रह जाती है। रुद्र भी सांझ के पीछे जाने लगता है कि सैम उनके बीच आ जाती है। सैम जबरदस्ती मुस्कुराते हुए रुद्र के पास जाती है और उससे जबरदस्ती चिपकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रुद्र उस पर ठंडी निगाह डालते पीछे हो जाता है। सैम जबरदस्ती दांत दिखाते कहती है, रुद्र हम दोस्त हैं, फिर तुम मुझसे ऐसे दूर दूर क्यों रहते हो? कहीं तुम मुझसे इस वजह से तो नहीं नाराज हो कि मैं तुमसे इतने दिन दूर रही और तुम्हें अपना वक्त नहीं दे पाई? बट बेबी यू डोंट वरी, अब मैं तुम्हें अपना पूरा वक्त दूंगी और तुम्हें खुश भी रखूंगी। तुम समझ रहे हो ना डार्लिंग व्हाट आई मीन? रुद्र सैम की बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो अपनी लाल आंखें सैम पे डालते हुए अपनी हर वर्ड पे जोर देते कहता है, तुम्हारे जैसे कचरे और यूजलेस लोगों पे वेस्ट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
रुद्र अपनी बात खत्म करके चला जाता है। रुद्र ने कुछ ही देर में उसकी 2 बार इंसल्ट कर दी थी। सैम अपने मन में, ओह तो रुद्र तुम्हारा सारा वक्त उस बहन जी के लिए है। लेकिन तुम फिक्र मत करो डार्लिंग, तुम्हारा सारा वक्त बहुत जल्दी मेरे नाम पे होने वाला है। और उस बिच को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे रुद्र पे नजर डालने की कोशिश की है, उसकी सजा तो इसे भुगतनी ही पड़ेगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच मिस बहन जी। रुद्र गुस्से से गार्डन में चला जाता है। कुछ देर बाद डिनर रेडी हो जाता है। सांझ सर्वेंट की हेल्प से डिनर लगवा देती है और सबको बुलाने जाती है। सब लोग डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। सांझ रुद्र को इधर उधर देखने लगती है लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। सांझ उसको ढूंढती है और गार्डन में चली जाती है। रुद्र की पीठ सांझ की ओर थी। रुद्र को देखते ही सांझ को फिर से शाम का सब याद आता है और वो फिर से सुर्ख हो जाती है। वो अपने दुपट्टे को उंगलियों में फंसाती है और उसके पास जाके धीरे से कहती है, डिनर लग गया है, आप ही चलिए। उद्धरण चिन्ह। सांझ की बात सुन के रुद्र के होठों पे मुस्कुराहट खिल जाती है। सांझ बोल के ही जाने लगती है कि रुद्र बिना मुड़े ही उसको पूछता है, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी। लेकिन क्यों? सांझ अपनी जगह ही ठहर चुकी थी और रुद्र ये सब बोलते बोलते उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। वो सांझ के कान पे अपनी गर्म सांसें छोड़ता है और फूंक मार देता है। सांझ अपने दिल को कंट्रोल करते अंदर भाग जाती है और रुद्र फिर से उसके पीछे हो लेता है। फिर से एक बार सांझ और रुद्र को साथ आते देख सैम जल भुन जाती है। रुद्र अपनी चेयर पे बैठ जाता है। सांझ सबको सर्व करने लगती है। सैम स्टाइल से चलते हुए सांझ को दिखाते हुए रुद्र के पास जाने लगती है और जैसे ही उसके पास वाली चेयर पे बैठने लगती है रुद्र चेयर को खींच देता है और सैम धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सैम को गिरते देख सबकी हंसी छूट जाती है, लेकिन सब कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन सांझ जोर जोर से हंसने लगती है। सांझ को हंसते देख सैम गुस्से से उठती है और सांझ पे गुस्से से हाथ उठा देती है। लेकिन थप्पड़ सांझ को लगने से पहले ही रुद्र सांझ को अपनी ओर खींच लेता है। रुद्र की आंखें आग उगल रही थी। रुद्र उसको उंगली दिखाते कहता है, आज गलती कर दी है, दोबारा करने की हिम्मत गलती से भी मत करना, वरना कुछ करने लायक नहीं बचोगे। सैम गुस्से से कहती है। रुद्र, आखिर ये सो कॉल नौकरानी तुम्हारी लगती क्या है, जो तुम इसकी इतनी साइड ले रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रुद्र गुस्से से चिखते हुए कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और तुम किस हक से मुझसे सवाल कर रही हो? सैम कुछ बोलने को मुंह खोलती है लेकिन फिर कुछ सोच के चुप रह जाती है। वो गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। उसके जाते ही सब लोग दिल पे हाथ रख के बोलते हैं, चलो बला टली। सब लोग फिर से अपने डिनर पे फोकस करने लगते हैं। रुद्र सांझ को भी अपने पास बैठा लेता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सैम की बात चल रही थी कि वो आखिर तुम्हारी लगती क्या है। सांझ बड़ी मुश्किल से डिनर खत्म करती है और अपने रूम में चली जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। रुद्र से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद सैम अपने कमरे में आ जाती हैं। वो कमरे में आते ही गुस्से से सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसने कमरे का पूरा कबाड़ा बना दिया था। सैम अपने बालों को नोचते हुए गुस्से से फर्श पर पड़ी हुई चीजों को पैर से दूर फेंक देती है और वहीं बेड पर बैठ जाती है। ये सब हरकतें करते हुए वो पूरी पागल नजर आ रही थी। अगर कोई नॉर्मल इंसानों उसे इस हालत में देखता तो सच में ही वो उसे पागल समझ बैठता। उसकी आंखों का काजल उसके गालों पर बह कर आ चुका था और वो बेहद डरावनी लग रही थी। उसका मेकअप आंसुओं से पूरा धुल चुका था। सैम गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं, यू बहन जी नौकरानी ब्लडी बीच, रुद्र ने सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती की। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तक रुद्र को पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया, कभी भी किसी भी लड़की को उसके आसपास भी फटकने नहीं दिया। जो भी जबरदस्ती मेरे रास्ते में आने की कोशिश करती थी उसको रास्ते से हटा दिया, और तुमने आते ही रुद्र पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो तुम्हारे पीछे लट्टू बने फिर रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तो इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा मिस बहन जी।
सिर्फ तुम्हारी वजह से रुद्र ने आज मेरी इतनी बेइज्जती करी है, वो भी सबके सामने। अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। अगर तुम्हारी इज्जत सारी दुनिया के सामने नीलाम ना कर दी तो मेरा नाम भी सैम खुराना नहीं। और रुद्र, तुम उस बहन जी के पीछे भंवरा बन के फिर रहे हो ना। बहुत जल्दी तुम मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस कल की रात और उसके बाद तुम पूरे के पूरे हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे और फिर मैं इस दुनिया पे राज करूंगी। बस एक बार मेरी तुमसे शादी हो जाए और कल की रात के बाद तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है, करनी पड़ेगी। तुम चाह कर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगे। मुझे अपनी बीवी होने का दर्जा तुम्हें देना ही पड़ेगा रुद्र। और उसके बाद मैं तुमसे अपनी सारी बेइज्जती का बदला लूंगी। लेकिन उसके पहले मुझे रुद्र को अपना बनाना पड़ेगा। उसके बाद में मैं उस बहन जी को उसकी औकात दिखाऊंगी। उसे पता तो चलना चाहिए कि सैम की चीजों पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। यू जस्ट वेट एंड वॉच मिस बहन जी। उद्धरण चिन्ह। सैम के बुरे ख्यालों से अनजान सांझ किचन साफ करने में लगी हुई थी। सारे सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे, इसीलिए वो खुद से ही सारा काम कर रही थी। कुछ देर में किचन साफ हो जाता है और सांझ खुश होते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। काम करते हुए वो सैम की बातों के बारे में भूल गई थी कि आखिर रुद्र उसका लगता क्या है। रुद्र उसकी इतनी फिक्र क्यों करता है। सांझ मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाने से पहले ही उसे कल की रात याद आती है। वो जाने से पहले सबसे पहले कमरे को चेक करते हैं कि कहीं रुद्र अंदर तो नहीं है। वही सांझ के पीछे खड़ा रुद्र उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए जा रहा था। रुद्र होले से उसके कान में कहता है, लगता है रास्ता साफ है। आतंकवादी अंदर नहीं है तो तुम्हें अंदर जाना चाहिए। सांझ खुश होते हुए रुद्र की बात पर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जल्लाद वेम्पायर आतंकवादी अंदर नहीं है, वरना तो उसकी शक्ल देखकर मुझे उल्टी करने का मन करता है। पता नहीं उसको लोग झेलते कैसे हैं। भगवान ने उसको इस धरती पर भेज के धरती का बोझ क्यों बढ़ाया। सांझ अपनी धुन में बोली चली जा रही थी और अब रुद्र का पारा हाई हुए जा रहा था। उसकी मुट्ठी बंद हो चुकी थी। वो अपने मन में इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है, जब देखो तब मुझे सुनाती रहती है। इसको तो मैं बताता हूँ कि वैम्पायर होता क्या है। तभी सांझ को एहसास होता है कि उसके पीछे तो कोई भी नहीं था और बाकी सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके हैं, तो उससे बात कौन कर रहा है। सांझ डरते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर डर की वजह से खड़ी रहती है। सांझ ऊपर मुंह करके बजरंगबली को याद करते हुए कहती है, आप दोस्त अपने इस भक्त को बचा लेना इस भूत से। इतना बोलकर सांझ जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उद्धरण चिन्ह। सांझ हिम्मत करके मूर्ति और पीछे रुद्र का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सांझ जबरदस्ती अपनी बत्तीसी दिखाने लगती है। सांझ मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, आपकी गुलाम हाजिर हो जाती। रुद्र सांझ की मक्खन मलाई को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन अभी तक उसे सांझ की सारी बातें याद थी। वो भूला नहीं था कि ये बेवकूफ लड़की अभी उसे थोड़ी देर पहले वैम्पायर बोल रही थी। रुद्र सांझ की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है, जो मुझे अलग अलग नामों से पुकारने लगी हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वैम्पायर बुलाने की। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात पे सांझ अपने होठों की तरफ उंगली करते हुए कहती है, ये देखिए वैम्पायर। सांझ वैम्पायर बोलकर दिखाती है और रुद्र का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से से सांझ की ओर बढ़ाने लगता है कि सांझ एकदम से हरकत करते हुए उसे धक्का दे देती है और जल्दी से अपने रूम में घुसकर डोर लॉक कर लेती है। डोर लॉक करने के बाद सांझ सारे विंडो और बालकनी का डोर भी चेक करती है। सब लॉक करके सांझ चैन की सांस लेती है। वही रुद्र रूम के बाहर खड़ा दरवाजे को नॉक करता रहता है, लेकिन सांझ आराम से सो जाती है।
रुद्र गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेड पर लेट के सांझ को कोसते हुए कहता है, एक बार इस लड़की को मैं सारा सच बता दूं कि ये मेरी वाइफ है, उसके बाद इससे हर बात का बदला लूंगा। बहुत हिम्मत आ गई है ना इसमें, अगर इसकी हड्डियां ना थोड़ी ना तो मेरा नाम भी रुद्र राय चौहान नहीं। बहुत मजा आ रहा है ना इसे मुझे तंग करने में, वैसे ही मैं भी इसे तंग करूंगा। सांझ के बारे में सोचते सचते रुद्र भी कुछ देर में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग हॉल में बैठकर आराम से सांझ के हाथ की बनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी सैम अपनी हील्स की टक टक की आवाज के साथ सबके पास आने लगती है। सबको चाय पीते देख सैम अपने मन में, जितना खुश होना है हो लो, तुम सब वक्त की खुशियां मना लो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है और वो ग्रहण आज ही लगेगा। एक बार बस मेरी शादी रुद्र से हो जाए, फिर मैं तुम सब बेकार लोगों को इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी और उसके बाद इस घर पर रुद्र की प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक होगा और मैं और रुद्र हमेशा के लिए हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। सैम मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ जाती है और सबको मॉर्निंग विश करती है। सैम को देखकर सबका मन खट्टा हो जाता है क्योंकि सबको सैम की असलियत पता थी, लेकिन फिर भी ऊपरी दिखावा करते हुए चेहरे पर स्माइल लाकर उससे अच्छे से मिलते हैं। सैम वही हॉल में बैठ जाती है और फिर सांझ को उसके लिए कॉफी लाने के लिए कहती हैं। सांझ मुस्कुराते हुए उसके लिए कॉफी लेने चली जाती है। सांझ कुछ ही देर में सैम के लिए कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन वो जैसे ही सैम को देने वाली थी उससे पहले ही रुद्र उससे कॉफी ले लेता है और कॉफी पीते हुए अपने रूम की ओर जाने लगता है। सैम उसे बीच में रोकते हुए कहती है, रुद्र ये क्या हरकत है? अगर तुम्हें कॉफी चाहिए थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती। सैम की बात सुन के रुद्र टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम्हें कॉफी बनानी आती है? सैम ये सोचकर खुश हो जाती है कि रुद्र उसके हाथ की कॉफी पीना चाहता है, इसीलिए जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला देती है। हालांकि उसे गैस स्टोव तक ऑन करना नहीं आता था। रुद्र सैम को अपनी लाल आंखें दिखाते हुए कहता है, जब तुम्हें कॉफी बनानी आती है तो अपनी कॉफी खुद जाकर बना लो और ये नौकरानी नहीं है तुम्हारी, समझी? उसके बाद सांझ की ओर मुड़ के रुद्र उसे वार्निंग देते हुए कहता है, आज के बाद अगर तुमने इसके लिए कुछ भी काम किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सांझ कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहती है, लेकिन रुद्र की गुस्से से लाल आंखें देख कुछ नहीं कहती। वही सैम गुस्से से पैर पटकती हुई सांझ को नफरत से देखने लगती है। रुद्र सांझ को कॉलेज के लिए रेडी होने के लिए कहता है और खुद भी रेडी होने के लिए चला जाता है। सांझ रुद्र की बात मानकर अपने कमरे में चले जाती है क्योंकि उसे सुबह सुबह रुद्र से पंगा लेने का कोई शौक नहीं था। वहीं सैम भी पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। सैम के जाते ही दादाजी सबको देखते हुए कहते हैं, ये मुसीबत कब जाएगी, ताकि हम अपनी बहू के साथ थोड़ा वक्त गुजार सके। सैम किसी को पसंद नहीं थी क्योंकि उसकी असलियत सबको अच्छे से पता थी, लेकिन अब सबको इस इनवाइटेड गेस्ट को झेलना ही था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।